इस्लाम से मसला किनको है, इस्लाम से मसला उनको है, इस्लाम पर एतराज़ उनको है। अब जब एतराज़ उनका, मसला उनका, प्रॉब्लम उनकी, तो फिर और डिबेट भी वही करना चाहते हैं, तो फिर हम उनके यहाँ मेहमान बनकर क्यों जाए? भाई गर्ज तुम्हारी है तो तुम आओ, हमारी गर्ज तो। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे लिए बेहद ही खुशी और मसर्रत का मौका है कि जिन शख्सियत के साथ सिर्फ़ लाइव इंटरेक्शन होता था, मुलाकात होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से रूबरू मुलाकात का मौका मुयस्सर आया। और इस मौके को गनीमत समझते हुए मैंने चाहा कि हज़रत उस्ताद मोहतरम से कुछ गुफ्तगू की जाए और उन सवालात को रखा जाए जो सवालात आम तौर पर हमारे ज़हनों में होते हैं, और ख़ुसूसन जिन लोगों को किसी से मोहब्बत होती है या लगाव हो जाता है, तो उस किस्म के कुछ सवालात होते हैं कि हज़रत किस तरीके से अपना रोज़मर्रा का जो दिन है वो गुज़ारते हैं, या हज़रत की क्या मशगूली है। तो इस तरह के इंशाल्लाह सवालात आप हज़रत की तरफ से इंशाल्लाह पूछने की कोशिश करूँगा जो हमारे ज़हनों में सवालात होते हैं। और ख़ुसूसन चूँकि एक फ़ील्ड से हज़रत को ताल्लुक़ है, इल्हाद व इर्तिदाद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक काम करने का मौका मिला और हज़रत की वाबस्तगी इससे बहुत है। तो इस सिलसिले की जितने सवालात हैं, जितने गोशे हैं, वो पूछने की मैं कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह ये जो इंटरव्यू है, ये जो वीडियो है, ये बहुत ही मुफीद होगा। आप हज़रत ज़रूर आखिर तक बने रहिएगा। ये शख्सियत हमारे सामने बैठी है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। ख़ुसूसी तौर पर हज़रत का जो मलका है वो रद्द इल्हाद के अंदर इल्हाद के मौज़ू पर अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत को काफ़ी पकड़ है। तो हज़रत की तरफ बढ़ता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सोचा कि कुछ इस तरह के सवालात कर लिए जाए फ्रेंकली, कि जो उमूमन लोगों के ज़हनों में होता है कि मुफ्ती साहब क्या करते हैं, मुफ्ती साहब सिर्फ लाइव स्ट्रीम पर आकर बैठते हैं या फिर हज़रत की कुछ और मशगूली भी है। तो इसी को सामने रखते हुए सोचा कि सबसे पहले सवाल ये हो जाए हज़रत कि आपकी जो तदरीसी मशगूली है, यानी ऑनलाइन के अलावा ऑफ़लाइन सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से आपका दिन गुज़रता है, या किस तरीके से आपका मुताला होता है, या आपकी पढ़ाने की क्या मशगूली है। तो मैं चाह रहा था कि आपकी ज़ुबानी इस सिलसिले में थोड़ी तफसील आए। वैसे आपने ये बात सही कही कि कुछ लोग ये समझते हैं कि लाइव स्ट्रीम ही करते हैं, मुर्तद्दीन यही समझते हैं, इसलिए इसलिए वो जब जी चाहे चैलेंज दे देते हैं, और टाइम भी उनका, तारीख़ भी उनकी, और ये समझते हैं कि हम उनके ताबे हैं। तो बहरहाल हमारी ज़िंदगी भी मसरूफ़ियत से पुर है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज के दौर में जिसको मसरूफ़ियत मैसर आ जाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो दिन हमारा इसी तालीम व ताल्लुम व तदरीस में गुज़रता है, ज़्यादातर पढ़ने पढ़ाने में। फ़जर की नमाज के बाद से जो सिलसिला शुरू होता है वो रात के 10 बजे तक चलता है, और फ़जर की नमाज के बाद समझ लें कि कम व बेश शाम के 4 बजे तक बैक टू बैक क्लासेस हैं, और बीच में खाने का, नमाज का वक्फ़ा है मुख्तसर, लेकिन एक के बाद एक के बाद एक 4 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं। और इस दौरान मैं बहुत सारी किताबें पढ़ाता हूँ। मसलन मेरी महबूब तरीन किताब शरह अक़ाइद, मैं इसी तरीक़े से सही मुस्लिम पढ़ाता हूँ, और कम से कम शायद मुझे सही मुस्लिम पढ़ाते हुए 15 साल तो हो रहे हैं। और उलूम हदीस पढ़ाता हूँ, उसूल फ़िक़्ह पढ़ाता हूँ। ज़ोहर के बाद मैं हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा पढ़ाता हूँ, अल-बुदूरुल बाज़िग़ा जो हज़रत शाह साहब की शाह वलीउल्लाह की दूसरी किताब है वो। कुछ दिन पहले तक मुक़द्दमा इब्न खल्दून पढ़ा रहा था, इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की किताब दरुत तारुज़ भी पढ़ाई है, और इस तरह की कुछ अहम फ़िक्री किताबें पढ़ाई हैं। और 4 बजे के बाद फिर थोड़ा सा आराम करते हैं, और घंटा 1.5 घंटे का ये वक्फ़ा है। उसके बाद फिर मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होती हैं, और उसमें मैं नहव है, सर्फ़ है, अरबी ज़बान व अदब है, बुनियादी ये उलूम पढ़ाता हूँ, और इस तरह 10 बजे तक ये सिलसिला चलता है। 10 बजे के बाद फिर अपना मुताला होता है। तो ग़ालिबन अक्सर व बेशतर 11:30-12 बज जाते हैं लेटते लेटते। और स्ट्रीम हमारी सिर्फ़ इतवार को होती है। इतवार में 3 घंटे का मामूल है स्ट्रीम करने का, और सनीचर के दिन रद्द इल्हाद पर बाकायदा क्लास होती है जो गुज़िश्ता 2.5 साल से चल रही है, और अब करीबुल ख़त्म है माशाअल्लाह। और दूसरी
दूसरे लोगों की, यानी जो दूसरे चैनल्स हैं, उनकी स्ट्रीम पर भी जाने का कभी कभी मौका मिलता है आम दिनों में। लेकिन उसकी सूरत कभी ये होती है कि जैसे क्लासेस के दरमियान वक्फ़ा हुआ या कभी छुट्टी हुई तो दूसरी स्ट्रीम्स पे चले गए। लेकिन आम दिनों में ये मौका नहीं मिल पाता, और ये एक तरह की मुझे थोड़ा सा इसका एहसास भी रहता है कि हमारे बहुत से साथी ये समझते हैं कि भाई ये अपनी स्ट्रीम कर लेते हैं, हमारे यहाँ नहीं आते। तो उसकी वजह यही मसरूफ़ियत, और अच्छा है कि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ गई ताकि सबको पता चल जाए कि वक्त की किल्लत जो है वो एक बड़ी वजह है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि अगर वक्त इल्मी कामों में गुज़र रहा हो, पढ़ने पढ़ाने में गुज़र रहा हो, तो इससे बढ़कर भी कोई दूसरी नेमत आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अब इसके बाद एक और सवाल है कि यूट्यूब के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइव स्ट्रीम चल रही है, लेकिन पूछना ये है कि आगे की क्या मकासद है। जैसे कि लाइव स्ट्रीम हो रही है, बाज़ लोग आते हैं कॉलर्स बनकर और मशवरा देते हैं, और मुफीद मशवरा होता है कि हज़रत की भी मुस्तकिल मौज़ूआत पर वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, तहक़ीक़ी वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हज़रत आपसे दरियाफ़्त करना था कि क्या आपके जहन के अंदर इस सिलसिले में खाका बना हुआ है, ताकि जो हमारे सुनने वाली ऑडियंस है उनको भी पता चले। इस सिलसिले में थोड़ी वजाहत आपसे मतलब। देखिए, अभी तो समझ लें कि लाइव स्ट्रीम करते हुए कोई 1.5 पौने 2 साल का अरसा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि लाइव स्ट्रीम अभी आइंदा 2-3 सालों तक इसी तरीके से चलती रहे, ताकि एक काबिल ज़िक्र तादाद लाइव स्ट्रीम्स की हमारे पास जमा हो जाए और इंटरेक्शन अच्छा खासा हो। उसके बाद फिर तहक़ीक़ी मौज़ूआत पर हमारी ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं। हाँ, वो पब्लिक नहीं की गई हैं। मसलन अमरद इल्हाद पर जो कुछ अभी तक पढ़ाते आए हैं, तो उसकी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। लेकिन आगे चलकर किसी वक्त कोशिश करेंगे कि उन वीडियोज़ को हम पब्लिक करें, या किसी ख़ास मौजू के ऊपर अगर वीडियो बनानी हो तो वो भी किया जा सकता है। इससे पहले मैं यही करता था, यानी लाइव स्ट्रीम करने से पहले, ख़ुसूसन उस ज़माने में जब मैं सर्जिकल स्ट्राइक्स के जो प्रोग्राम्स थे वो कर रहा था, तो उस वक्त अगर कोई ऐसा मौजू होता था कि जिसमें डिबेट नहीं होनी है बल्कि कोई तहक़ीक़ी बात पेश करनी है, मसलन औरत की इमामत का मसला एक मरतबा छिड़ा, तो उस पर मेरी ग़ालिबन 20-25 मिनट की वीडियो है और तहक़ीक़ी वीडियो है। वो अभी भी काफ़ी लोगों ने, शायद उसको 500,000 से ज़ायद लोगों ने देखा है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैंने बनाई हैं। लेकिन चूँकि उसमें टाइम बहुत लगता है, आप न सिर्फ ये कि मवाद, बल्कि फिर उसकी एडिटिंग और ये सारी चीज़ें, और उस वक्त मेरे पास एडिटिंग की कोई टीम भी मुहैया नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एडिटर्स ऐसे हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आगे अगर वक्त मिलेगा तो इस काम को भी हुस्न खूबी के साथ अंजाम दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। और एक अगला सवाल ये था कि आप ये हमेशा कहते रहते हैं कि बातिल को बातिल के रास्ते से ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इस जुमले के ऊपर एक एतराज़ या फिर गलतफ़हमी लोगों को हो जाती है। वो सोचते हैं कि जब बातिल को बातिल के रास्ते से ख़त्म करना चाहिए, तो चलिए बातिल को बातिल के घर में ही घुसकर ख़त्म करते हैं, और इसको इसको पर अमल करने के लिए वो जो हमारे मुल्हिदीन मुर्तद्दीन उनके चैनल पर जाते हैं बाकायदा, और जब हमसे कहते हैं खैर खाना मशवरे के तौर पर कि आप क्यों जा रहे हैं, तो ये सवाल होता है उनको कि भाई बातिल को बातिल के रास्ते से ख़त्म करना चाहिए, और इससे बेहतरीन क्या तरीका होगा। तो मैं इस पर आपकी वजाहत चाह रहा था कि अगर हमारी तरफ से रोका जाता है तो क्यों, और इस जुमले का क्या सही मतलब है कि बातिल को बातिल के रास्ते से ख़त्म करना है। मेरा जो जुमला है वो ये नहीं है, बल्कि ये है कि बातिल जिस रास्ते से आया उस रास्ते से उसको ख़त्म करना चाहिए, और वो रास्ता है सोशल मीडिया का। यानी अगर सोशल मीडिया पर कोई फ़ितना है, कोई शख्स फ़ितना फैला रहा है, और आप उसके ख़िलाफ़ अखबार में मज़मून लिखें तो कोई फ़ायदा नहीं। एक आदमी अखबार में लिख कर फ़ितना फैला रहा है और आप मस्जिद में बैठ कर उसके ख़िलाफ़ बयान दें, कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर अखबार के सफ़हात बातिल को की नशर व इशाअत के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अगर वही सफ़हात फिर हक़ की इशाअत के लिए भी अवेलेबल हों तो आप उन सफ़हात को इस्तेमाल करें। यही सूरत हाल सोशल मीडिया की है कि यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स बने हुए हैं मुख्तलिफ़ मुर्तद्दीन के और इस्लामोफोब्स के, और वो बातिल की नशर व इशाअत कर रहे हैं। यूट्यूब ने ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई कि हक़ की नशर व इशाअत नहीं हो सकती। तो हक़ की नशर व इशाअत यूट्यूब पर हो सकती है, सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स उन पर हो सकती है। रही बात वहाँ जाने की, ये ऐसा ही है कि एक आदमी शराब खाने में बैठा हुआ हो और शराब में मस्त हो, और न सिर्फ ये कि शराब बल्कि दीगर उसकी बदअखलाक़ी की जो हरकतें हैं वो भी वहाँ हो रही हों, और आप वहाँ पहुँच जाएं और अभी उसका नशा नहीं उतरा, तो आपकी दावत गैर मौसर होगी। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि
किसी पब में और शराब खाने में दावत नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सामने वाला कम से कम आपकी सुनने के लिए तो तैयार होना। अगर वो अपने नशे में मस्त है तो आप कितने ही बड़े दाई क्यों ना हों, वो आपकी दावत मौसर होने वाली नहीं है। तो ये जो यूट्यूब के कोठे खुले हुए हैं इन लोगों के, इनकी हैसियत ऐसी ही है कि जैसे कि शराब खाने, और इसमें जो लोग आ रहे हैं उनकी हैसियत उन्हीं शराबियों और नशेड़ियों जैसी है कि जो नशे में मस्त होकर इस्लाम के ख़िलाफ़, उनको ये नहीं पता कि क्या एतराज़ कर रहे हैं और क्या नहीं, ये नहीं पता कि क्या लॉजिकल है और क्या इलॉजिकल, ये नहीं पता कि जब रैशनैलिटी की बात करते हैं तो क्या होती है और इरैशनैलिटी क्या होती है। अगर आप ऐसे लोगों के पास जाकर उन्हीं के शराब खाने में, उनकी नशे की हालत में आप उनके साथ इंगेज करेंगे तो खैर की उम्मीद कतन नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। या तो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म हो पब्लिक प्लेस में, या फिर ये कि वो आपके यहाँ मदऊ हो तो तमीज़ व तहज़ीब के दायरे में आपके यहाँ आएंगे और गुफ्तगू करेंगे। देखिए, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जंग शुरू उन्होंने की है। वो चाहते हैं कि उनके साथ डिबेट की जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे साथ कोई डिबेट करे। हमारा काम क्या है? हमारा काम शुरू से ये है कि एक अल्लाह की और रसूलुल्लाह की दावत हमें देनी है। वो दावत हम देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। डिबेट कौन कर रहा है? डिबेट गैर मुस्लिम कर रहे हैं, यानी इस्लामोफोब्स कर रहे हैं, मुर्तद कर रहे हैं। इस्लाम से मसला किनको है? इस्लाम से मसला उनको है, इस्लाम पर एतराज़ उनको है। अब जब एतराज़ उनका, मसला उनका, प्रॉब्लम उनकी, तो फिर और डिबेट भी वही करना चाहते हैं, तो फिर हम उनके यहाँ मेहमान बनकर क्यों जाए? भाई गर्ज तुम्हारी है तो तुम आओ, हमारी गर्ज तो नहीं है। एक सवाल हज़रत, मदारिस के तलबा के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपसे, कि आमतन लोग रब्ता करते हैं और सबसे पहला सवाल ये कर रहे होते हैं, चूँकि अब लोगों ने देख लिया है कि काफ़ी हद तक काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और स्ट्रीम पर भी देखते रहते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये करते हैं कि हम कौन सी किताब का मुताला करें। और पोस्ट के ज़रिए कई दफ़ा आपके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मशवरे दिए गए कि फ़ुला किताबों के मुताले से इब्तिदा की जाए। तो इस सिलसिले में आपकी वजाहत चाहता हूँ हज़रत कि क्या कोई ऐसी किताब है मुकम्मल तौर पर इस सिलसिले में रहनुमाई आप फरमाइए, इसकी वजाहत भी फरमाइए, और इस सिलसिले में जो किताब मुआविन और मददगार हो सकती है तलबा के लिए, तो आप उसकी ज़रा रहनुमाई फरमाइए। इस मौजू पर जो हमारा मैदान है, अभी तक कोई तफसीली किताब के एक ही किताब में तमाम मज़ामीन और मबाहिस हों, अभी तक तो नहीं आई है। दुआ करें कि आ जाए इंशाअल्लाह। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक कि वो कोई ऐसी किताब मुहैया और मैसर ना हो, लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। नहीं, ऐसी बहुत सी किताबें हैं कि जिनसे अब कम से कम अपनी बुनियाद मजबूत की जा सकती है। अरबी में भी है और उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है। मसलन अंग्रेज़ी में डिवाइन रियलिटी हमज़ा ज़ोटिस की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है, उसको पढ़ा जा सकता है। और बहुत जल्द उर्दू में ही एक मुख्तसर किताब मेरी इंशाअल्लाह आ जाएगी। ये जो आर्मीन नवाबी की किताब है कि मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, उस किताब का जवाब है, जो वीडियो की शक्ल में यूट्यूब पर मौजूद भी है, लेकिन हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने उसको ट्रांसक्राइब कर दिया है तहरीरी शक्ल में। इंशाअल्लाह उसको शाये करके हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उसको पढ़ा जा सकता है जब इंशाअल्लाह वो आ जाएगी चंद महीनों में। लेकिन पुरानी किताबों में अगर उर्दू में एक किताब है, अरबी में है लेकिन उसका उर्दू तर्जुमा भी है, अल-इंतिबाहातुल मुफीदा। तो ये जो किताब है हज़रत थानवी रहमहुल्लाह की, तो मदारिस के जो तलबा हैं बहुत आसानी के साथ उसको समझ सकते हैं। इसमें उसूल दिए गए हैं, अगर इन उसूल को जहन में बिठा लिया जाए तो बहुत आसानी के साथ किसी भी मुर्तद को आराम से आप पिछाड़ सकते हैं। और हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह की किताब हुज्जतुल इस्लाम और इंतसारुल इस्लाम ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से मदारिस के जो फ़ुज़ला हैं उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के जो इब्तदाई मबाहिस हैं, खुसूसन जहाँ से किताब तहारा शुरू हो रही वहाँ तक, वो इस किताब को पढ़ें। तो ये चंद चीज़ें इंशाअल्लाह कम से कम आगाज़ करने के लिए, स्टार्ट लेने के लिए काफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अब आपके कोर्स के ताल्लुक़ से एक सवाल करना था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोर्स का आगाज़ किया था 2020 के अंदर, तहफ़्फ़ुतुल मलाहिदा के नाम से, द इनकोरेंस ऑफ एथिस उसका इंग्लिश में नाम था, और वो सिलसिला आपका अब ख़त्म के करीब करीब है। तो इसके बाद क्या कोई इस तरह का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं आप? इस सिलसिले में थोड़ी आपसे वजाहत मतलब। बहुत से तलबा ने ये सवाल मुझसे भी ज़ाती तौर पर किया है कि अब ये कोर्स दोबारा कब शुरू होगा। तो अभी दोबारा इस कोर्स को शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। तो स्टेशन से एक ही ट्रेन जानी थी, वो चली गई। अब तो ये है कि शॉर्ट कोर्सेज़ इंशाअल्लाह जो भी जहन में आते रहेंगे वो ऑफ़र करते रहेंगे। तो लेकिन वो उसका भी सिलसिला अभी शुरू नहीं होगा। कम से कम
बकरीद के बाद या यानी भी 4-5 महीने के बाद इसका सिलसिला हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो उसमें ये होगा कि कोई 8 हफ़्ते का या 4 हफ़्ते का कोई कोर्स है तो वो पढ़ा दिया। उससे ये कि बस ये गोया कि अगर एक बच्चे को अलिफ बाता जब तक न पढ़ाई जाए, कायदा बगदादी न पढ़ाया जाए, उस वक्त तक के कलामुल्लाह पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये गोया कि कायदे बगदादी के तौर पर हम इस तरह के कोर्सेज़ पढ़ाएंगे। अब आजकल मसला ये हो गया कि लफ्ज़ कायदा भी बहुत बदनाम हो गया और बगदादी भी बहुत बदनाम हो गया। तो बहरहाल इस पर डिस्क्लेमर के कायदा बगदादी से एक छोटा सा कायदा मुराद है कि जिसमें अलिफ बाता है, वरना आजकल मुर्तद्दीन कुछ भी पकड़ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। एक सवाल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा के लिए था। ये ज़ाहिर सी बात है, वो भी मुताला करना चाहते हैं, वो भी स्ट्रीमिंग सुनते हैं और शुकूक व शुबहात में सबसे ज़्यादा घिरे हुए यही इस किस्म के अफराद होते हैं। तो अब ये हज़रत किस तरह इस्लाम को समझे, इनके लिए क्या रहनुमाई आप फरमाएंगे, या इनके लिए किस तरह ये हो सकता है कि इल्हाद के चुंगल से ये बच सके? हमज़ा जोडिस की जो किताब है वो बहुत मुफीद उनके लिए रहेगी। इसी तरीके से इंतिबाहात का इंग्लिश तर्जुमा हो चुका है, रिस्पॉन्स टू मॉडर्निज़म, वो किताब पढ़ सकते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की कुछ किताबें ऐसी हैं कि जिनका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ है। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि वो अपने आप को अहले इल्म से कनेक्ट करें। ये जो कनेक्शन है ये बुनियादी तौर पर इन फितनों से बचने के लिए मुविद्द मुआविन होगा। उसकी वजह यह है कि जब आपके जहन में कोई सवाल आया और अब आप ख़ुद ही उस सवाल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप गूगल पे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, तो 10 गलत चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आपका सवाल हल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मैं फ़ला अहले इल्म से कनेक्टेड हूँ और मैं उनसे बात करूँगा, उनसे सवाल अपना सामने रखूँगा, तो उनके इल्म की रोशनी में मेरा सवाल हल हो सकता है, तो ये ज़्यादा मुफीद है। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सवाल करते रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे अपना टाइम टेबल बताया, तो बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि मैसेज आया हुआ है और वो कई हफ़्ते हो जाते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता। उसके लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कि लोग कुछ सोच कर सवाल करते हैं, लेकिन वक्त की क़िल्लत की वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं भी अपने एतबार से कोशिश करता हूँ। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अहले इल्म हैं जो इस तरह के लोगों की मदद कर सकते हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आइंदा सवाल ये था कि रद्द इल्हाद के मौजू पर, जिस तरीके से किसी मौजू पर अगर गुफ्तगू करनी हो तो आदमी मवाद तैयार कर कर लोगों के सामने पेश करता है और हर कोई इस फील्ड में आने लग जाता है। अब रद्द इल्हाद की भी फ़िज़ा बन रही है कि हर आदमी सोच रहा है, हर कस व नाकस सोच रहा है कि मैं इस पर कलाम कर सकता हूँ या मैं इस्लाम का दिफ़ा कर सकता हूँ। तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई चाहिए थी और वजाहत चाहिए थी कि क्या हर कस व नाकस को कूद जाना चाहिए इस मैदान के अंदर और इस्लाम के दिफ़ा के लिए आ जाना चाहिए, और जब भी जो भी चैनल किसी भी चैनल के अंदर उनको मदऊ किया जाए तो वहाँ चले जाना चाहिए, इससे पहले उनको क्या काम करना चाहिए? इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई। हाँ, ये भी एक बड़ा अहम सवाल बल्कि इशू है आज के दौर का कि बहुत से लोग जो इस मामले में हसास हो चुके हैं और उन्हें ये लगता है कि भाई इस्लाम का दिफ़ा किया जाना चाहिए, और वो ये समझते हैं कि हमने चूँकि मदरसे में पढ़ा है तो हम बहुत आसानी के साथ इस्लाम का दिफ़ा कर सकते हैं, सवालात के जवाब दे सकते हैं। तो जब वो देखते हैं कि किसी मुर्तद की स्ट्रीम चल रही है और वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उन लोगों की स्ट्रेटजी से वाकिफ़ न होने की वजह से ये थोड़ा नुकसान उठाते हैं। इल्म की कमी नहीं है, मैं यानी किसी की इल्मियत के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, इल्मियत अपनी जगह है, लेकिन सामने वाले की स्ट्रेटजी और उसका अंदाज़े गुफ्तगू और वो क्या सवाल करता है और कहाँ किस तरीके से वो बातों को डाइवर्ट करता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टेक्निक आनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा और आप सोचेंगे कि मैं मुखालिफ के घर में घुसकर इस्लाम का दिफ़ा करूँगा, तो इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी। जी हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल जो आम तौर पर आता है लोगों के जहनों में कि मदारिस के अंदर रद्द इल्हाद पर काम शुरू किया जाए, ये आपकी तरफ से ये पैगाम और उमूमी तौर पर जो लोग लगे हुए हैं वो कहते हैं। पूछना हज़रत ये है कि काम शुरू किया जाए तो उसकी शक्ल क्या हो, किस तरीके से इब्तिदा की जाए? जैसे कि जब भी किसी भी काम के सिलसिले में मशवरा दिया जाता है तो उसकी शक्ल और सूरत जहन में नहीं होती, जिसकी वजह से आदमी तशवीश का शिकार होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं आपकी रहनुमाई चाहता हूँ कि जितने लोग जो आपसे मिल नहीं सकते, मैसेजेस कर रहे हैं, आप उनका मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रहे किसी मशगूली की वजह से, लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में सवाल है कि हम अपने तौर पर अपने इदारे में या ऑनलाइन तौर पर हम अपने ऑनलाइन बेचेस के अंदर रद्द इल्हाद पर काम शुरू करें, तो किस तरह उनको आप रहनुमाई करेंगे और क्या उनके लिए मुफीद बातें होंगी जहाँ से उनको शुरू करना चाहिए और क्या निसाब, क्या सिलेबस उनको रखना चाहिए? ये तो एक बड़ा तफसील तलब यानी सवाल है कि निसाब के बारे में भी आपने गुफ्तगू की है। 1 साल का निसाब
मदरसे के लिए नाकाफ़ी है, अहले मदारिस के लिए। कम से कम 2 साल के लिए वो तलबा के जो मदरसे की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, यानी आलिम बन चुके हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ रद्द क़ादियानियत के शोबे हैं, या इसी तरीके से बाज़ मदारिस में रद्द ईसाइयत का शोबा है, और दीगर फ़िरक़ों के इब्ताल के लिए भी कुछ इदारों में शोबे कायम हैं। तो इल्हाद के ताल्लुक़ से भी एक शोबा होना चाहिए कि जिसमें कुछ लोग जो दिलचस्पी रखें उनमें उनको इख्तिसासी कोर्स कराए जाएँ। उसके लिए ज़रूरी यह है कि जो तलबा इस फ़ील्ड में महारत हासिल करना चाह रहे हैं, वो जो हमारा क़दीम इल्म कलाम है या इल्म अक़ीदा है, उससे भी वाक़फ़ियत रखें। मिसाल के तौर पर आम तौर से दरस निज़ामी में शरअ अक़ाइद निसाब का हिस्सा है, तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अक्सर तलबा से जब मैं बात करता हूँ तो ये कहते हैं कि हम सिर्फ़ इम्तिहान के लिए हमें पढ़ा दिया जाता है। तो ये रवैया इसको बदलने की ज़रूरत है। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहिमहुल्लाह की एक और किताब है जिसको तखस्सुस के शोबे में तखस्सुस फ़िर रद्द अला इल्हाद के शोबे में शामिल किया जा सकता है, और वह है शरहुल मक़ासिद। कई जिल्दों में है, लेकिन तफसील से उन्होंने इन अक़ाइद को साबित किया है। इसी तरीके से इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह की कुछ किताबें जो ख़ुसूसन यानी मंतिक़ीयीन और फ़िलासफ़र्स के रद्द में हैं, वो शामिल होनी चाहिए। इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह की किताब तहाफ़ुतुल फ़लासिफ़ा वो शामिल होनी चाहिए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी की जो ख़ास बात है वो ये है कि वो इब्न तैमिया और इसी तरीके से इमाम ग़ज़ाली दोनों के उलूम का संगम है। तो हमारा जो नुक्ता आगाज़ है यानी इस मुल्क में इल्मी, वो शाह वलीउल्लाह से है, और शाह वलीउल्लाह के ऊपर जहाँ एक तरफ इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह का रंग गालिब है, दूसरी तरफ इमाम ग़ज़ाली रहिमहुल्लाह का रंग भी गालिब है। तो अगर हम शाह वलीउल्लाह की नक्श कदम पर चलकर इस मैदान में आगे बढ़ना चाहें तो इमाम ग़ज़ाली और इब्न तैमिया दोनों हज़रात के उलूम से इस्तिफ़ादा करना ज़रूरी है। ये तो क़दीम और क्लासिकल लिटरेचर हो गया। जदीद लिटरेचर में ऐसी कोई किताब कि जिसके ऊपर एतमाद किया जा सके, यानी आँख बंद करके, वो मैं अभी उसको रिकमेंड नहीं कर सकता, होगी यकीनन। और आगे चलकर इंशाअल्लाह किताबें जैसे जैसे आती जाएंगी उलमा की ख़ुसूसन, उनको भी निसाब में शामिल करना ज़रूरी है। जब तक कि इस तरह का कोई शोबा कायम न हो, उस वक्त तक के लिए ज़रूरी है कि मदारिस अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर इस मौजू पर मुहाज़रात कराएँ माहिरीन के बुलाकर। तो मसलन दारुल देवबंद में ग़ालिबन कई सालों से ये सिलसिला है कि शाबान के आखिर 10 दिनों में रद्द क़ादियानियत पर उनके यहाँ वर्कशॉप होती है। तो ऐसे ही अगर साल के किसी हिस्से में मदारिस के फ़ुज़ला को रद्द इल्हाद और इर्तिदाद के मौजू पर मुहाज़रात के लिए जमा किया जाए और किसी मुहाज़िर को बुला लिया जाए, तो उससे एक तो ये कि अवेयरनेस होगी, और दूसरे एक उनको पता चलेगा कि कहाँ गुफ्तगू करनी है और क्या करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सिलसिले के अंदर बहुत मुफीद बातों से नवाजा। अब इसके बाद एक हज़रत आम सवाल ये कि जो हमारा बयान का तरीका होता है, ख़ुसूसन ये सवाल जो हज़रात बयान कर रहे होते हैं उमूमी तौर पर लोगों के अंदर, माज़रत के साथ हो सकता है कि हमारे कुछ सवालों से किसी को तकलीफ़ भी हो जाए, लेकिन किसी के ऊपर नक़द नहीं करना है। बस ये है कि हमको काम के अंदर बेहतरी लाने के लिए सवाल हज़रत से मैं पूछ रहा हूँ कि हमारा तरीका क्या होना चाहिए हज़रत बयान के अंदर? सिर्फ़ बातों को बयान कर दिया जाए, या फिर कि अपने तरीके के अंदर इस चीज़ को ऐड किया जाए कि लोगों से सवाल जवाब किया जाए? देखें, सबसे पहले तो ये है कि जब तक आप आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर की गुफ्तगू नहीं करेंगे, तब तक लोग समझेंगे नहीं। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़मीन के नीचे की गुफ्तगू ना करें। इंसान को मरने के बाद ज़मीन में ही दफन होना है, और वो ज़िंदगी भी एक यानी एक अहम मरहला है इंसान की रूहानी लाइफ का, जो पूरी रूहानी उसकी ज़िंदगी है। तो उसके ताल्लुक़ से गाइडलाइन दिए जाना भी ज़रूरी है। आसमान की जो ज़िंदगी है, नहीं बरज़ख के बाद की आलम हशर है, जन्नत है, जहन्नम है, ये सारे के सारे इस दुनियावी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम हैं, इसलिए कि वहाँ की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं है, यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन अगर आप इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे तो सामने जो सुनने वाला है उसकी जो दिलचस्पी है वो ख़त्म हो जाती है। आप दुनियावी ज़िंदगी को उखरवी ज़िंदगी से रिलेट करके बात करें। आप दुनियावी ज़िंदगी को सामने रखकर अपने सामीन को ये समझाएं कि अपनी आखिरत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप उनके माइंडसेट को सामने रखकर गुफ्तगू करेंगे तो वो समझेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई कई घंटों के बयानात कुछ इलाक़ों के अंदर और बाज़ जलसों में मुफीद हो सकते होंगे, लेकिन इस वक्त दौर खुसूसन जदीद तालीम याफ्ता तबके का वो बदल चुका है।
आधे घंटे अगर उससे ज़्यादा गुफ्तगू होती है तो लोग ऊब जाते हैं, और इतना ज़्यादा क़ुव्वत बर्दाश्त उनमें है नहीं कि आधे घंटे से ज़्यादा बैठकर वो किसी आलिम को सुन लें, और फिर अगर मज़ामीन ज़रा बुलंद हैं तो वो उनके लिए परेशानी का बाइस होते हैं। आधे घंटे की आप गुफ्तगू करें, और उसके बाद फिर सवाल जवाब चाहे 2 घंटे चलें 3 घंटे चलें, वो उससे दिलचस्पी बरकरार रहती है। और हमारे जलसों की एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारे यहाँ जलसों में हज़ारों लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन सवाल करने वाला कोई एक भी नहीं होता। इंडिया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने ये सिलसिला शुरू किया था, जहाँ तक मेरी मालूमात है, और ओपन क्वेश्चन आंसर होते थे। तो उनकी जो तकरीरें हैं, क्या वजह है कि वो इतनी मकबूल हुई? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का लहजा कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, कुरान की तजवीद भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, अंग्रेज़ी लहजा कोई बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। ये यानी उन पर नक़्द नहीं है, लेकिन जो बात है वो है। लेकिन इसके बावजूद उनकी बात को सुनने वाले जलसों में लाखों लोग उनके पास सामने बैठते थे। उसकी वजह थी कि उन्हें वो क्वेश्चन आंसर का इंतज़ार रहता था कि ये सवाल होगा और डॉक्टर साहब फरमाएंगे ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन, और एकदम जो है वो ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। तो ये जो माहौल उन्होंने बनाया था, अगर आप इसको अपने जलसों में करेंगे तो आपके जलसे न सिर्फ ये कि यानी वैसे ज़ाहिरी एतबार से कामयाब होंगे, बातिनी एतबार से भी कामयाब होंगे, और असल मकसद वही है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। इसके बाद एक अहम सवाल ये कि जो इल्हाद और इर्तिदाद की तरफ लोग जा रहे हैं, तो अलग अलग असबाब बयान की जाते हैं, लेकिन आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बयान कीजिए, जैसे कि आपने हमें पढ़ाया भी और बारहा इस तरफ तवज्जो भी दिलाई है कि इसके असल जो सबब और सबकी माँ जो बनती है वो लिबरलिज़म बनती है। तो मैं चाह रहा था हज़रत कि मुख्तसर वक्त के अंदर इसको डिफ़ाइन आप कर दें, और ये भी बताते चले इसके साथ साथ कि इसके नुकसानात से बचने के लिए किस कदम को हमें उठाना चाहिए सबसे पहले, और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, जो लिबरलिज़म या साइंटिज़म, ये चीज़ें इर्तिदाद और इल्हाद की सवारियां हैं, लेकिन जो फ्यूल है, जो सबब है इन सब के पीछे, कि जिसकी वजह से एक इंसान के जहन में शुबहात पैदा होते हैं और वो इस रास्ते पर चल पड़ता है, खुसूसन मुसलमानों में या ईसाइयों यहूदियों में, वो है मेंटल ट्रॉमा। मैं जब ये बात कहता हूँ तो मुर्तद्दीन फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं और समझते हैं कि हमें पागल कह रहा है। मेंटल ट्रॉमा का मतलब पागलपन या जुनून नहीं है। एक चीज़ जो सबको जहन में रखनी चाहिए, और जिसने भी साइकोलॉजी पढ़ी है वो जानता है कि जिस शख्स को मेंटल ट्रॉमा होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको उस मेंटल ट्रॉमा का इदराक हो, उसको पता हो कि हाँ जी मुझे मेंटल प्रॉब्लम है। वो समझता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बल्कि आप अगर उससे ये कहेंगे कि तुम्हें मेंटल ट्रॉमा है और तुम्हें दवा की ज़रूरत है, तो वो नाराज़ हो जाता है, चूँकि गोया कोई समझता है कि मुझे पागल समझा जा रहा है। मेंटल ट्रॉमा ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है, और उसका सबब कुछ भी हो सकता है जो आप भी लिंक ना कर पाएँ। मिसाल के तौर पर एक आदमी को इस तरह का ट्रॉमा 40 साल या 50 साल की उम्र में हुआ, लेकिन इस बात का इम्कान है कि उसका जो सबब है वो बचपन में होने वाला कोई वाक़या हो, और आप ख़ुद उसको लिंक ना कर पा रहे हो, वो बंदा खुद उसको लिंक ना कर पा रहा हो कि मेरे साथ जो फला बचपन में ऐसा हुआ था उसकी वजह से मेरे साथ ये हालात हो रहे हैं, मेरा जहन इस तरह का हो गया है। लेकिन ये मेंटल ट्रॉमा दरअसल शुकूक व शुबहात पैदा करता है। बंदा अपने आप को विक्टिम समझता है और ख़ुदा को नाइंसाफ़ी करने वाला समझता है। बस यहाँ से सफ़र का आगाज़ होता है इर्तिदाद के। लेकिन उसको जो जस्टिफिकेशन मिलता है इर्तिदाद का, वो मिलता है लिबरलिज़म से और साइंटिज़म से। यानी वो समझता है कि मैं खुदा का इनकार कैसे करूँ, खुदा ने नाइंसाफ़ी की, अब मैं इनकार कैसे करूँ। मैं इनकार ऐसे करूँ कि खुदा ने जो मज़हब भेजा है वो आज की मोरालिटी के मुताबिक नहीं है, लिहाजा लिबरलिज़म का शिकार हो जाता है, या कुरान में साइंटिफिक एरर्स हैं, लिहाजा वो साइंटिज़म का शिकार हो जाता है, वगैरह वगैरह। ये दोनों चीज़ें इल्हाद और इर्तिदाद की सवारियाँ हैं, फ्यूल मेंटल ट्रॉमा है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अब एक अहम सवाल, जो सोशल मीडिया पर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है सुनने वालों की। तो जाहिर सी बात है, जब कोई किताब लिखता है कोई शख्स, तो उसकी तवक्को होती है, यानी एक नीयत होती है कि इसको, इस किताब को इस मकसद से पढ़ा जाए और इस पर इस तरीके से अमल किया जाए, इंशाल्लाह इसका ये फ़ायदा होगा। तो मैं चाह रहा हूँ हज़रत कि जो खुसूसन अभी इस वक्त एक्टिव लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनके ताल्लुक़ से आप पैगाम दें कि उनका क्या काम है। यानी लाइव स्ट्रीम सुनकर हम क्या करें, आपकी वीडियो सुनकर क्या करें, खाली सुन लें और उसको वहीं कान से सुना कान से निकाल दिया, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या हिदायत? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर ख़ुतबा दिया था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम रदियल्लाहु अन्हुम को मुखातिब करते हुए ये फ़रमाया कि फ़ल युबल्लिग़ शाहिदुल गाइब, कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन लोगों तक बात पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं।
यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी ये फ़ितरी ख्वाहिश और तबलीगी ज़िम्मेदारी थी कि बात उनकी दूर तक पहुँचे। तो ऐसे ही जो लोग भी दावत और तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं, रद्द इल्हाद पर काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो जो सुनने वाले, इस्तिफ़ादा करने वाले क़ारीन या नाज़रीन हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो फिर आगे का काम करें। और वो आगे का काम ये है कि चूँकि अब उन्हें एक यानी समझ लीजिए कि वीडियो देखकर कुछ हासिल हुआ है, तो अब वो आगे तक बात पहुँचाएँ। और आगे तक बात पहुँचाना आजकल बहुत आसान है। लिंक आपके पास मौजूद है। आप कम से कम एक एवरेज आदमी 10 से 15 व्हाट्सएप ग्रुप्स में तो है ही है। तो अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के ग्रुप्स में वो लिंक्स डाल सकता है, फेसबुक पर डाल सकता है, ट्विटर पर डाल सकता है। तो इस तरीके से आप जब एक वीडियो की जो मुफीद वीडियो है, इल्मी वीडियो है, उसकी नशर व इशाअत में शरीक होंगे, तो हो सकता है कि आपके इस एफ़र्ट्स की वजह से किसी को हिदायत मिल जाए। ये मुमकिन है कि आपके घर में या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मेंबर ऐसा हो कि जो किसी शुकूक व शुबहात का शिकार हो और उस वीडियो की वजह से और आपके इस एफ़र्ट्स की वजह से वो राह हिदायत उसको नसीब हो जाए। तो ये एक यानी इसको मुफीद काम समझना चाहिए, इसको बेकार नहीं समझना चाहिए। जिससे जो हो सके वो करे। दीन की मेहनत के लिए ये ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। अब चूँकि हज़रत सोशल मीडिया लोग यूज़ कर रहे हैं और आमतन हम देखते हैं कॉलर्स जो आते हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आते हैं। ज़ाहिर सी बात है उनको तहकीक का इतना वो तरीका नहीं पता होता है और वो अपनी तहकीक को आखिरी तहकीक समझ कर हमसे सवाल कर रहे होते हैं। तो कुछ हमारे जो मुसलमान भाई है वो भी उस तहकीक को मोतबर समझ रहे होते हैं, जिसकी वजह से उस शुकूक और शुबहात के अंदर पड़े जाते हैं। तो अगर आपके जहन के अंदर कोई हज़रत मोतबर वेबसाइट मौजूद हो जहाँ से हम तहकीक कर सकते हैं, और कुछ जाली वेबसाइट है जिससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, तो इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई मतलूब। इस ताल्लुक़ से कोई एक इन्हीं वेबसाइट के बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि भाई यूनिवर्सिटी के अंदर तो अलग अलग कोर्सेज़ होते हैं ना, तनव्वु होता है। अब वो जो व्हाट्सएप ही आया है, पता नहीं कौन से मौजू पे तहकीक करके आया है। उसकी तहकीक का इलाज उसकी तहकीक की तहक़ीर है। तो जब तक आप उसकी तहकीक की धज्जियाँ नहीं उड़ाएंगे तब तक के ये इलाज होगा नहीं। इलाज करना इसी तरीके से है, उसको एक्सपोज़ किया जाए। अच्छा, अब एक्सपोज़ कैसे किया जाए डिपेंड करता है कि मौजू क्या है। पॉलिटिकल मौजू है, मसलन फ़ेक ख़बरें बहुत चलती हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप मसलन गूगल के ऊपर आप कोई ख़बर डालें या कोई टाइटल डालें, तो गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। अगर सारी मोतबर वेबसाइट्स, मोतबर अखबार मसलन अगर वही ख़बर कोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ख़बर में कुछ ना कुछ सदाकत है। लेकिन अगर ये मान लें कोई राइट विंग के कोई अखबारात हैं, सिर्फ उन्हीं में वो ख़बर है और लेफ़्ट विंगर्स के यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये राइट विंग की क्रिएट करदा ख़बर है। या इसी तरीके से मान लें LGBT का मसला है या अबॉर्शन का मसला है, जो लेफ़्ट विंग के यहाँ बहुत हसास हैं। अगर आप वो सिर्फ लेफ़्ट विंग की मीडिया पर पढ़ें और राइट विंग की मीडिया पर ना पढ़ें, तो उसमें गड़बड़ी हो सकती है, चूँकि वो लेफ़्ट विंग उसको मैनिपुलेट करता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो राइट विंग में भी जाकर देखें उनके अखबारात में कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो हमेशा ख़बर को उनके अपोजिट्स के यहाँ भी, जो उनके अपोनेंट्स हैं, उनके यहाँ भी चेक करना चाहिए। ये तो हो गया यानी पॉलिटिकल सिनेरियो में। लेकिन जहाँ तक दीनी उसकी बात है, बहुत सी मरतबा हदीसें लेकर आते हैं, तो कभी भी जवाब देने से पहले आप ये देखें हमेशा कि पहले हदीस आपके सामने हो, अरबी टेक्स्ट आपके सामने हो। कुरान की आयत पर एतराज़ है तो कुरान खोलें, चाहे आप कितने ही बड़े हाफिज़ क्यों ना हो, कुरान खोलें। मैं हमेशा कुरान खोलता हूँ और उसकी वजह यह है कि मुझे ज़रूरत रहती है कि मैं उस आयत के पहले क्या है, उसके बाद क्या है, ओवरऑल क्या मज़मून चल रहा है। जब तक आपको इन चीज़ों का इदराक नहीं होगा तब तक कि आप उस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। अक्सर ऐसा होता है, 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि जिस आयत और जिस हदीस के ऊपर एतराज़ हो रहा है, जवाब वहीं मौजूद है, लेकिन उस जवाब को हासिल करने के लिए वो आयत और वो हदीस आपके सामने उस ज़बान में होनी चाहिए जिस ज़बान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। तर्जुमे की बुनियाद पर अगर एतराज़ हो रहा है तो जवाब तर्जुमे की बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा। तर्जुमे में फ़ॉल्ट हो सकता है, कोई तर्जुमा जो है वो इंसानी अमल है। हम अगर एतराज़ कबूल करेंगे या जवाब देंगे तो अरबी की बुनियाद पर देंगे, चूँकि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस पर अगर एतराज़ है तो फिर वो वैलिड हो सकता है और जवाब भी वहीं से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, और ये आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट की तरफ लोगों की तवज्जो दिलाई। मैं नाज़रीन को भी कहूँगा कि अपने तहकीक का तरीका ये बनाएं और जो फ़ेक चीज़ें हैं उनको किस तरह पहचाना जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ भी हज़रत ने अच्छी रहनुमाई फरमाई। और एक ख़ास सवाल लोगों के जहनों में भी रहता होगा, मैं तहकीक के ताल्लुक़ से हज़रत की पूछना चाहता हूँ कि हज़रत के तहकीक का तरीक़ाकार क्या है। यानी हम देख रहे हैं हज़रत लाइव स्ट्रीम पर आते हैं संडे को, और उसके अंदर बहुत सी मरतबा हज़रत ने शुरू के अंदर बड़ी प्रेजेंटेशन पेश करके बातों का हमारे सामने पेश किया,
तो इस सिलसिले में सवाल हज़रत से कि हज़रत क्या इस सिलसिले में आपकी कोई टीम है जो आपको प्रेजेंटेशन पूरा तैयार करके देती है, या इसी तरीके से आप अपने जो कोर्स पढ़ाते हैं ऑनलाइन वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह वो मवाद ऐसा होता है कि हर क्लास अटेंड करने वाला साथी सोचता है कि काश कि ये मवाद मेरे पास होता। तो ज़ाहिर सी बात है उस मवाद को यकजा करने के लिए क्या कोई टीम है या फिर अकेले तौर पर आप करते हैं इनफरादी तौर पर, और किस तरीके से करते हैं वो? तो ये सवाल। काश के कोई ऐसी टीम होती तो हमारी लाइफ बड़ी आसान हो जाती। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे अगर इल्मी एतबार से फ़ायदा हुआ है तो ख़ुद से मेहनत करके हुआ है। मैं अगर कुछ अफराद रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ कि भाई आप ये काम कर लें, फ़ला वो काम कर ले, उसमें मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मेरा कोई इल्मी फ़ायदा नहीं हुआ। पकी पकाई अगर आपने खानी है तो वो तो उसके लिए फिर आपको लाइव स्ट्रीम वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है बतेरे काम है दुनिया में। लेकिन हम जब स्ट्रीम करते हैं तो उसमें पहला मकसद ये होता है कि हमें इल्मी तौर से फ़ायदा हो। चूँकि जब आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च के लिए आप मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ेंगे, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से तो आप इस्तिफ़ादा करेंगे। कोई आपका इल्म ज़ाती तो है नहीं, हमारा इल्म कसबी है, यानी एक्वायर्ड नॉलेज है। जब हमारे पास एक्वायर्ड नॉलेज है, हम कहीं ना कहीं से हासिल करते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ रिसर्च स्कॉलर्स हैं या मुहक्किकीन हैं, उनकी तहक़ीक़ से हम इस्तिफ़ादा करते हैं और उसके बाद फिर वो हम अपने अंदाज़ में उसको पेश करते हैं। लेकिन जब तक आप ये सारे एफ़र्ट ख़ुद नहीं करेंगे, आपको इल्मी एतबार से ये फ़ायदा नहीं देगा। तो मैं जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं या आगे चलकर आने वाले जो डिबेटर्स हैं या कंटेंट बनाने वाले हैं इस्लामी एतबार से, मैं उनसे यही कहूँगा कि मेहनत खुद ही करें, खुद ही मुताला करें, खुद ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएं, हर चीज़ खुद ही करें। अगर आप लाइव कर रहे हैं, मान लीजिए आपने खुद मेहनत नहीं की, आपने किसी से प्रेजेंटेशन बनवा ली, अगले ने आके सवाल कर दिया, आप खड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर आपकी खुद की मेहनत है तो फिर सामने वाला टिकेगा नहीं। हमारे सामने मुर्तद्दीन क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि उनका अपना कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन से पावर हाउस से इन लोगों के पास प्रेजेंटेशन पहुंच जाती है और ये प्रेजेंटेशन खोलकर सवाल करने लगते हैं। अभी वो जो डिबेट हुई थी मुर्तद समीर के साथ जैद पटेल साहब की, तो जैद पटेल साहब वाली डिबेट में मुर्तद समीर क्या कर रहा था? उसके पास जो प्रेजेंटेशन थी वो उसकी नहीं थी। कभी तो वो ईसाइयों की हिमायत कर रहा है, कभी वो बुद्धिस्ट की हिमायत कर रहा है, अपने आप को कहता है वो एग्नोस्टिक। तो वो एक सफ़े पर, एक पेज पर क्यों नहीं टिक पाया? उसकी वजह ये थी कि वो प्रेजेंटेशन उसकी नहीं थी, उससे पढ़ा नहीं जा रहा था। चूँकि वो अचानक उसके पास आई और वो अपना प्रेजेंटेशन खोलकर बैठ गया, तो यकीनन वो किसी ओरिएंटलिस्ट ने, चूँकि उसमें यानी ईसाई की तरफ से वो बनाई गई थी, चूँकि उसमें ईसाइयत का बहुत ज़्यादा उस पर ज़ोर था, तो यही उसका जो नतीजा था। सब लोगों ने देखा कि जैद पटेल साहब ने उसको यानी किस तरीके से शिकस्त फाश दी है। तो आदमी को अपनी मेहनत खुद करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। और इसके बाद एक अहम सवाल ये कि मगरिब की तरफ से हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? मिसाल के तौर पर हज़रत उसमें से एक ये बताया जाता है और आपकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरफ रहनुमाई फरमाई गई है बारहा, कि जो एपिस्टेमोलॉजी के सिस्टम है उनकी और हमारी, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चाह रहा था हज़रत कि आप इसकी वजाहत फरमाएँ कि उनकी क्या एपिस्टेमोलॉजी है, और ये जो इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, इस इस्तिलाह से भी हमारा जो इल्मी तबका है या हमारे वो लोग जो वाकिफ़ नहीं हैं तो ये समझ रहे होते हैं कि ये एपिस्टेमोलॉजी क्या चीज़ है, और उसके बाद क्या इसका जवाब हमारे पास है, इसके रद्द के लिए हमारे पास कोई मवाद है, या जो दरस निज़ामी हमारे पास है उसके अंदर इसका जवाब मौजूद है, को पढ़ करके हम इनका मुकाबला कर सकते हैं इनके एपिस्टेमोलॉजी का? इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई चाहिए। एपिस्टेमोलॉजी को उर्दू में कहते हैं इल्मियात, और इसका मतलब ये है कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि आप जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं, तो आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो कैसे जानना, यही एपिस्टेमोलॉजी है। मगरिबी जो इस वक्त एपिस्टेमोलॉजी है वो ये है कि हम जो भी चीज़ पर, जिस चीज़ पर भी यकीन करते हैं, वो अपने मुशाहिदे या एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर यकीन करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन होना ज़रूरी है, और ऑब्ज़र्वेशन के बाद फिर एक्सपेरिमेंट होगा, और एक्सपेरिमेंट के बाद जो नतीजा निकलेगा उस पर हम यकीन करेंगे। इसके अलावा हम किसी और चीज़ के ऊपर यकीन नहीं करेंगे। मसलन खुसूसन किसी आदमी ने अगर आपको कोई इत्तला दी, चाहे वो कितना ही सच्चा क्यों ना हो, ये यकीन करने के लिए काफ़ी नहीं है। या अक़ली बुनियादों पर अगर आप किसी नतीजे पर पहुंच रहे हैं, तो ये उनके यहाँ काफ़ी नहीं है। यही वजह है कि अक़ली बुनियादों पर आप कितना ही किसी चीज़ को सही साबित करते रहें, ऑब्ज़र्वेशन अगर नहीं है तो उनके यहाँ उस चीज़ का कोई एतबार नहीं है। ये मॉडर्न एपिस्टेमोलॉजी है। आपने बहुत सी मरतबा ये सुना होगा कि मैं तो उस वक्त मानूंगा जब मैं देखूंगा, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं मानता नहीं। खुदा के बारे में ये लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम खुदा को उस वक्त मानेंगे जब खुदा को देखेंगे।
हमारा उनसे सवाल ये है कि आप दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मानते हैं जिनको आप कभी नहीं देख सकते। मसलन आप सामने वाले की पर्सनालिटी को मानते हैं, लेकिन पर्सनालिटी को देख के दिखा दीजिए, पर्सनालिटी नज़र आने वाली चीज़ ही नहीं है। हाँ, इंसान के अखलाक और उसका जो किरदार है या उसके आमाल हैं, उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन आप इन आसार और क़राइन की बुनियाद पर पर्सनालिटी को मानते हैं। इसका मतलब ये कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको बगैर देखे आप तस्लीम करते हैं महज उनके आसार की बुनियाद पर। एक और मिसाल देता हूँ, कंपनी। कोई एक आदमी दुनिया में ऐसा नहीं हो जो सामने आकर के कि मैंने कंपनी देखी है। कंपनी दिखती नहीं है। कंपनी के एसेट्स दिखते हैं, उसकी बिल्डिंगें दिखती हैं, उसके कागजात नज़र आ सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख सकते हैं, उसका बिजनेस आप देख सकते हैं। कंपनी कहीं नज़र नहीं आएगी। लेकिन कंपनी सबको पता है, गूगल है, सबको पता है फेसबुक है, सबको पता है यूट्यूब है, ये सारी कंपनीज़ हैं, ये मौजूद हैं। इससे बढ़कर आप किसी भी चीज़ को उठा लें, अपने इर्द गिर्द कुछ भी उठा लीजिए, एक पेन ले लें, कागज़ ले लें, कुछ भी ले लें। मिसाल के तौर पर आपके हाथ में ये कागज़ है, हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर से बना है। तो चूँकि मैं मैटर को देख रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि ये मैटर मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि आप मैटर को नहीं देख रहे हैं, आप मैटर को देख ही नहीं सकते। आप मैटर के शेप को और उसकी सूरत को देख रहे हैं। फ़लसफ़े में एक इस्तिलाह पढ़ाई जाती है, लोग फ़लसफ़े से, मैं तलबा मदारिस को भी बता दूँ, दूर भागते हैं। मैगज़ी में एक इस्तिलाह पढ़ाई जाती है, हुयूला और सूरत जिस्मिया, शायद आपको याद हो। हुयूला कहते हैं मैटर को, इसी को यूनानी ज़बान में हाइल बोलते हैं, वहीं से निकला ये लफ्ज़। और सूरत जिस्मिया यानी उसके जो शेप है और उसका जो कलर है या जो भी उसका फॉर्म है, ये सूरत जिस्मिया है। आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो या तो वो स्क्वायर है होगी, या वो सर्कल होगी, या वो ट्रायंगल होगी, या वो रेक्टेंगल होगी। ये शेप्स हैं। वो वाइट होगी, वो ब्लैक होगी, वो रेड होगी, उसका कोई ना कोई कलर होगा। मुझे कोई ऐसी चीज़ बताइए कि जिसका ना कोई शेप हो ना कलर हो और आप उसको देख रहे हो, मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये कि जो आप देख रहे हैं वो शेप और कलर है, वो चीज़ नहीं है, वो उस चीज़ का शेप और कलर है। उस चीज़ को तो आप देख ही नहीं रहे हैं, इसके बावजूद भी यकीन करते हैं। तो जब आप इतनी सारी चीज़ों को बग़ैर देखे यकीन करते हैं उनके आसार की बुनियाद पर, तो खुदा के जो आसार, खुद आप हैं, हम हैं, इस दुनिया, इस कायनात का एक एक ज़र्रा है, उसके आसार देखकर खुदा पे यकीन क्यों नहीं होता? माशाअल्लाह हज़रत, बहुत बेहतरीन, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज़ में इसका जवाब हज़रत की तरफ से आया है और बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन हज़रत ने की है। अब 2-3 सवाल हज़रत से कुछ मैं फटाफट करने वाला हूँ और वो सवालात हैं जो लोग चाह रहे होते हैं कि हज़रत के बारे में जानें। तो मैं चाहूँगा माइक हज़रत के हाथ में रहे, मैं सवाल करता रहूँ हज़रत से कि एक सवाल हज़रत ये करना है कि बहुत सी किताबें आपने मुताला कर रखी हैं, तो सबसे पसंदीदा किताब के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि हज़रत ये आपकी सबसे पसंदीदा है, एक किताब का नाम अगर आपको बताना हो हज़रत, तो किस किताब? अदब में, उर्दू अदब में यादों की बारात, अरबी अदब में ताहा हुसैन की अलैयाम, सच वाले को इसी में फंसाया था और जनाब वाला अक़ीदे में शरहुल अक़ाइद अन-नसफ़िया। ये चंद किताबें हैं कि जो मेरी पसंदीदा हैं। एक और सवाल हज़रत के, एक सवाल आता है कि सुनना चाहिए, किसको सुनना चाहिए मुक़र्रिरीन में, किसको पढ़ना चाहिए? तो अलग अलग मौक़िफ़ के लोग होते हैं, तो लोग इसमें परेशान होते हैं। तो इस सिलसिले में हज़रत आपकी रहनुमाई मतलूब थी कि सुनने के अंदर क्या उसूल होना चाहिए, क्या हम किस ज़हन के साथ सुने अलग अलग स्कॉलर्स को, और अगर आप किसी स्कॉलर को रिकमेंड करना चाहते हैं मगरिब के अंदर भी, मशरिक़ के अंदर भी, तो ज़रूर उसकी तरफ रहनुमाई करें। मैं ख़ुद जिस स्कॉलर से सबसे ज़्यादा मुतासिर हूँ उसी को मैं रिकमेंड करता हूँ, और वो हैं हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह। उनकी शख्सियत इल्मी हलक़ों में कोई तारुफ़ की मोहताज नहीं और मुसल्लम है, अरब व अजम में, अंग्रेज़ी में और उर्दू में। तो उनकी किताबें पढ़ें और इसी तरीके से उनके दुरूस और उनके बयानात सुनें। उससे बढ़कर फिर आगे मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रह जाती। यूँ तो बहुत सारे लोग हैं, अपने ज़ौक़ और एतबार से आप किसी को भी सुन सकते हैं, लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये है। किताबों के सिलसिले में हज़रत की जिस किताब से सबसे ज़्यादा आपने इस्तेफ़ादा किया और कर भी रहे हैं, किसी एक किताब या दो किताब का नाम लेना हो तो आप किस किताब? मैं हमेशा शरह अक़ाइद का नाम लेता हूँ। कि किताब के सिलसिले में पूछना था हज़रत कि अभी तक कितनी किताब आपकी पब्लिश हो चुकी है और मुस्तक़बिल में कौन सी किताब मंज़र आम पर आपके आने वाली? मेरी सबसे पहली किताब है ग्लोबलाइजेशन और इस्लाम, 2003 में आई थी। दूसरी किताब है तारीख़ तजदीद दीन, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक रिवाइवल, जो 2012 में आई थी। तीसरी किताब अल-क़ामुस-उल-आसी, जो ट्राइलिंगुअल डिक्शनरी है, ये भी 2012 में आई थी। एक किताब जो इंशाअल्लाह जल्द ही आने वाली है, ये आर्मी नवाबी की जो किताब है उसका जवाब है। और एक और किताब जो
दरअसल मेरी एक वीडियो है, उसको बुनियाद बनाकर मुरतब की गई है, और ये 26 आयतों के ऊपर हमारा जवाब है। जो वसीम रिजवी ने 26 आयतों के ऊपर एतराज़ किया था, उसका जो हिंदी है, हिंदी वर्जन, वो तो ऑलरेडी archive.com पर अवेलेबल है। उर्दू में इंशाअल्लाह उसको हम आर्काइव पे करेंगे, पब्लिक करेंगे इंशाअल्लाह जल्दी। इसी तरीके से स्लेवरी के ऊपर जो हमारी स्ट्रीम हुई थी, तो उस पर भी किताब इंशाअल्लाह उसको ट्रांसक्राइब कर दिया गया है। माशाअल्लाह हमारे मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब की भी उसमें मेहनत है, और भी दीगर हज़रात की, तो उसको भी इंशाअल्लाह हम पब्लिश करेंगे। लेकिन जो एक बड़ा काम है जो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल क़रीब में आएगा, और मैं तमाम हज़रात से गुजारिश भी करूँगा कि उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द आए, वो ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं तहाफ़ुतुल मलाहिदा की, इनकोहेरेंस ऑफ एथिस्ट्स, तो जो 2.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो चूँकि ट्रांसक्राइब हो रहा है, तहरीरी शक्ल में आ रहा है, तो वो किताबी शक्ल में आ जाए। वो कई जिल्दों में इंशाअल्लाह ये काम आएगा इंशाअल्लाह ताला, और उम्मीद है कि वो क़ारीन के लिए और सभी लोगों के लिए मुफीद होगा। एक सवाल हज़रत जो आमतन लोगों के जहनों में होता है कि आपसे पूछे कि आपका सिलसिला चल रहा था एक सर्जिकल स्ट्राइक के नाम, तो वो मुनक़ते हो चुका है हज़रत, या फिर उसको जारी है? सर्जिकल स्ट्राइक को मैंने ख़त्म कर दिया, और उसकी बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन उनमें एक वजह ये भी थी कि ये नाम और इसी तरीके से उसके बहुत से कंटेंट्स, उस ज़माने में जो मैंने कंटेंट क्रिएट किए हैं, वो पॉलिटिकल या सेमी पॉलिटिकल थे। यानी उनका मुसलमानों की सियासी और मिली जो मसाइल हैं उनसे था, और फिर मेरी तवज्जो उधर से हट गई, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी ये है कि रद्द इल्हाद और रद्द इत्तेदाद के ऊपर काम किया जाए, तो मैंने इसलिए वो प्रोग्राम बंद कर दिया। एक सवाल हज़रत, ये अगर आप इसका जवाब मुनासिब समझो ज़रूर दें कि लोगों को ये होता है कि हाँ हज़रत फ़लाँ जगह पर रहते हैं, हज़रत ने कितने मुल्कों का सफ़र किया होगा, तो अगर आप देना चाहें। आज के दौर में मुल्कों का सफ़र करना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने के जो, बल्कि आज से 40-50 साल पहले के जो हज़रात हैं, जब उनकी सवानें लिखी जाती थी तो साथ में एक इजाफ़ा ये भी होता था कि हज़रत ने फ़ला मुल्क का सफ़र किया है, और ये चीज़ उस ज़माने में बड़ी समझी जाती थी। आज के दौर में ये कोई बड़ी है ही नहीं, तो लोग सियाहत और उसके लिए, इस मकसद से, दीगर मकासद के लिए सफ़र करते हैं। अब इसका क्या जवाब दें? एक ये हज़रत के रब्ता जिस तरीके से लोग करते हैं आपसे, और ईमेल के ज़रिए ही कर पाते हैं, तो क्या और कोई रब्ते का तरीका है कि जिससे आप रब्ते का वही तरीका है, और वो बहुत कमज़ोर तरीका है। वो इस तरह के लोग बेचारे ईमेल तो कर देते हैं, मेरी तरफ से कोताही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई फ़र्द इस ताल्लुक़ से रखना पड़ेगा जो कम से कम ईमेल पर जवाब दे दे। तो चूँकि बहुत ईमेल आते हैं, और ईमेल हमने पब्लिक भी कर दिया, लोग समझते हैं कि ईमेल इसलिए पब्लिक किया है कि जवाब देंगे, और जवाब मिलता नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस पर, इस कोताही को दूर करने की कोशिश की जाएगी। एक बड़ा अहम सवाल हज़रत, जो सबके लिए बड़ा मुफीद होगा, हर एक के जहन में ये सवाल होता है कि बिरादरान वतन के अंदर किस तरह काम किया जाए। एक तो काम का तरीका हज़रत उमूमी है जो हमारा दावती है, लेकिन रद्द इल्हाद के तनाजुर में, चूँकि हमें इस्लाम अपने लोगों को भी समझाना है, और उस तनाजुर में समझाना है कि जो शुक्र शुबहात पैदा हो रहे इस्लाम की बुनियादों पर। अब जो हमारे बिरादरान वतन है, तो हज़रत पहली बात ये कि उनमें काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फ़िलहाल इंडिया और इंडिया के तनाजुर में, और किस तरह करना चाहिए, कौन सी हिकमत अमली को सामने रखना चाहिए। मसला असल में ये है कि बिरादरान वतन के जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने सही बात करने को जुर्म करार दिया हुआ है। अब आप अगर इस्लाम की बात करेंगे, कोई बात नहीं कर रहे, आप किसी पर रद्द नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं भाई अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, आपने इतनी ही बात सामने वाले को समझा दी, तो फ़ौरन इल्ज़ाम लगा देते हैं कि अच्छा ये तो इसका तब्दीली मज़हब और फ़लाँ ढिकां, उस पर केस लगा देंगे। तो ये असल में वही हालात हैं कि जिन हालात का सामना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यानी इब्तदाई दौर में किया, सहाबाए किराम ने इब्तदाई दौर में किया कि हक़ बात कहना जुर्म था। तो आज के दौर में यही हो रहा है कि हक़ बात कहना जुर्म है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हक़ बात कहने से रुक गए महज़ इसलिए कि हक़ बात कहने को जुर्म करार दे दिया गया था? टॉर्चर तो उस वक्त भी किया गया, शहीद उस वक्त भी किया गया, मॉब लिंचिंग उस वक्त भी की गई, लेकिन दावत का काम रुका नहीं। तो मुसलमानों को, जो कि एक यानी पूरी उम्मत दाई है, और उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि जो अमानत अल्लाह के रसूल ने उनके कांधों पर डाली है, और अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के वास्ते से इस उम्मत को दी है, वो अमानत पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। कितने ही जुल्म सितम इस रास्ते में हो, जो तरीक़ा हिफाजत के साथ, अपनी हिफाजत भी ज़रूरी है, लेकिन जो तरीक़ा भी मौसर हो उस तरीक़े को इख्तियार किया जाए।
कोई रद्दो क़दह की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बात करें, अल्लाह ताला उसी के अंदर असर डाल देता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बावजूद के मुसलमानों की तरफ से दावत का काम इतने मजबूती के साथ नहीं हो रहा है और उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है, लेकिन कितने ही गैर मुस्लिम हैं कि जो ख़ुद से, यानी मैं बिरादरान वतन की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के सनातनियों की बात कर रहा हूँ, कि कितने ही हैं जो ख़ुद से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। कुरान पढ़कर हो क्या रहा है, ये उसूल है कि जितना जितना इस्लामोफोबिया बढ़ेगा उतना साथ साथ इस्लाम बढ़ेगा, क्योंकि जब इस्लामोफोबिया बढ़ेगा तो आप खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे लोगों में कि वो इस्लाम के बारे में समझें। और हमें इसी बात की देर होती है कि कोई आदमी कुरान करीम खोल ले, वो कुरान करीम खुद खोलता है, समझता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर नीयत साफ़ है, उसमें फतूर नहीं है, तो उसको हिदायत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। अब आगे का जो सवाल है वो लोगों को भी इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, वो मैं मुख्तसर तौर पर करने जा रहा हूँ कि मुल्हिदीन की एक जमात या एक टोला है यूट्यूब पर, अगर हज़रत आपसे ही पूछा जाए कि किस मुल्हिद ने इन मुल्हिदों के टोले को गर्क किया है, तो किसी एक मुल्हिद का अगर नाम आप बताना चाहें तो कौन है? मेरे ख़्याल से इस रेस में सारे अव्वल आए हैं। यानी इस टोले को गर्क करने में मैं बाज़ मरतबा सोचता हूँ कि भाई अगर आपको कोई भी काम करना है, नहीं दुनिया में हम बहुत से काम करते हैं, मसलन तिजारत करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, बल्कि लोग चोरी भी करते हैं ना, तो खुलूस और सिंसियरिटी के साथ करते हैं। चोर और डाकू कभी एक दूसरे का दुश्मन नहीं होते, मुकम्मल खुलूस के साथ। यानी वो हुकूमत को धोखा दे देंगे लेकिन एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, उनके यहाँ बड़ा खुलूस और भाईचारगी रहती है। लेकिन ये जो मुर्तद्दीन हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनका खुलूस कहाँ चला गया। ये एक दूसरे की पोले खोलेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलेंगे, आपस में एक दूसरे का बेड़ा गर्क करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भाई सुनने वाले 3 से 4 हज़ार लोग हैं। इन 3 से 4 हज़ार लोगों को महीने में या 2-4 महीने में 1 लाख रुपए देने हैं। अब वो 1 लाख रुपए चाहे इसकी गोलक में डाल दें या उसकी गोलक में डाल दें, तो हर फ़कीर अपने कटोरे को आगे किए हुए है और उस आगे करने की वजह से दूसरे के कटोरे को पीछे करना ज़रूरी है, ताकि वो जो लाख रुपए हैं वो उसके कटोरे में आकर गिरें। इसलिए ये आपस में ही लड़ भिड़ कर ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि जो मुल्हिदीन मुर्तद्दीन तक भी वीडियो जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पर ही अपलोड होगी, तो हज़रत की इस जवाब से कि हर एक को अव्वल पोजीशन दी है, सबको खुशी होगी इंशाल्लाह। अब इसके बाद एक सवाल हज़रत इसी से मुताल्लिक़ है कि मुल्हिदीन में अलग अलग नमूने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हंसाने वाले हैं कॉमेडी कौन है नमूना, तो किसी एक का नाम अगर पेश करना हो आपको मुल्हिद में से या मुर्तद में से, तो किसको पेश करेंगे? देखिए, मैं अगर किसी की कॉमेडी से अगर कभी समझ लें कि हंसी आती है, तो 2-3 लोग हैं। एक तो मिर्ज़ा गालिब है। तो उसकी कॉमेडी से असल में होता क्या है, वो बेचारा आके खुद ही कहता है कि मैं कट्टर मुनाफिक हूँ। अब सामने वाला ना हंसे तो क्या करे, यानी ना हंसना जुल्म है। अच्छा, इसी तरीके से एक और है, क्या नाम है इसका, सिद्धार्थ समीर। ये कॉमेडी इस तरह करता है कि इसको लगता है जब जब ये अरबी इबारत पढ़ेगा, सामने वाले को अगर अरबी आती है और वो ना हंसे तो वो इंसान नहीं है। उसका हंसना ज़रूरी है। जैसे ही वो कुरान या अरबी ज़बान पढ़ना शुरू करेगा, कुछ चुटकले हारिस सुल्तान की तरफ से भी बड़े अच्छे होते हैं और इंसान महसूस हो सकता है। एक सवाल हज़रत ये करना था, और ये बहुत अहम सवाल है, लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है या आता भी होगा कि मुल्हिदीन अपने चैनल में बैठ कर सुपर चैट ले रहे होते हैं लाइव के अंदर, तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो हमारी टीम है जो काम कर रही है, बज़ाहिर तो वो नहीं ले रही है, लेकिन इनफरादी तौर पर हो सकता है कि इनका भी कोई फ़ंड होता हो। तो इस सिलसिले में आपकी वजाहत चाहता हूँ हज़रत कि क्या जो काम आपकी टीम या आप कर रहे हैं, इस सिलसिले में कोई फ़ंड जमा किया जाता है या इस सिलसिले के अंदर किसी से कुछ लिया जाता है, या फिर किस तरीके काम किया जा रहा है? देखें, इसकी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसकी वजह यह है कि अगर किसी को शक है तो वो साबित करे कि भाई टीम को फ़ंड मिल रहे हैं, कोई दे रहा है। जब कुछ है ही नहीं तो हम उसकी वजाहत क्यों दें? वजाहत जब दी जाएगी जब सामने वाला सवाल करेगा। जी। एक सवाल हज़रत ये है कि अब चूँकि आपकी वीडियोस आम होती जा रही हैं, और जब वीडियोस आम होती है तो 2-3 मकसद होते हैं उसको अपलोड करने के अपने चैनल पर। लोग चाह रहे हैं कि हमारे भी चैनल प्रमोट हो जाए, तो उसके अंदर आपसे इजाज़त लोग तलब करते हैं। तो आमतौर पर लोगों को सवाल होता है कि हम आपके चैनल की वीडियोस अपने चैनल पर डाल सकते हैं, तो इस सिलसिले में हज़रत क्या आपकी तरफ से जवाब, आपकी तरफ से? मेरे चैनल की वीडियोस तमाम लोगों के लिए उमूमी तौर पर उनकी इजाज़त है कि वो अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ़ एक चीज़ की गुजारिश है, ये भी कोई शर्त नहीं है, गुजारिश है, वो ये कि चैनल पर, हमारे चैनल पर उसको एक मरतबा अपलोड होने दें, फिर यहाँ से उठा लें।
अक्सर ऐसा होता है कि स्ट्रीम हुई और अभी अभी वो हमारे चैनल पर नहीं आई, वो दूसरे चैनलों पर उसकी शॉर्ट क्लिप्स शुरू हो जाती हैं। मुझे उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है, ज़ाहिर है कि लोग काम कर रहे हैं, नशर व इशाअत इसी तरह हो रही है। लेकिन अगर वो ऐसा कर लें कि पहले हमारे चैनल पर आ जाए और वहाँ से फिर वो उठा लें, और उसमें उसकी वजह ये नहीं है कि पहले हमारे लोग देख लें, उसकी वजह ये है कि अगर हमें मान लें उसकी कोई एडिटिंग करनी है, कोई हज़फ़ व इज़ाफ़ा करना है, तो हम उसको अपने हिसाब से कर लें। फिर जब वो वहाँ से उठाएँगे तो वो ज़्यादा मज़बूत काम होगा। कि मुख्तलिफ़ मौक़िफ़ रखने वाले लोगों के साथ भी उठना बैठना आपका होता है, तो उस सिलसिले में आपकी तरफ से एक वजाहत मैं चाह रहा था कि हो जाए कि क्या किसी के साथ बैठने की वजह से ये मैसेज लोग के सामने जाता है, या लोग यूँ समझ रहे होते हैं कि हज़रत भी इनके हामी हैं इनके इस नज़रिए के अंदर। तो इस सिलसिले में आपकी वजाहत मतलूब थी कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो आपका एक जुमला है और बड़ा मशहूर भी है कि इख्तिलाफ के साथ जीना हमें चाहिए और जीना सीखना चाहिए। जी, तो इसमें मैं आपकी वजाहत और आपकी तरफ से रहनुमाई चाह रहा था, जो लोग करना चाह रहे हैं इस तरह से काम। हम मुख्तलिफ़ मसलकों के जो मानने वाले हैं उनके साथ बैठते हैं, स्ट्रीम्स भी करते हैं, लेकिन हमारा अपना जो मौक़िफ़ है हम उसको दुरुस्त समझते हैं, और किसी दूसरे मसलक वाले के साथ बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तमाम बातों को इंडोर्स कर रहे हैं। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। वो मिसाल ये है कि मेरी स्ट्रीम पर कुछ दिन पहले शेख उस्मान बिन फ़ारूक आए। शेख उस्मान बिन फ़ारूक एक ख़ास ज़हनियत रखते हैं उनका एक अलग मौक़िफ़ है जो हमारे मौक़िफ़ से मुख्तलिफ़ है, लेकिन हमारे दरमियान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। बावजूद इसके कि वो मेरी स्ट्रीम पर आए थे, उसके बाद एक प्रोग्राम में उन्होंने उलमाए देवबंद के ऊपर एतराज़ भी किया, दानियल हकीकतजू को वापस इस्लाम में दाखिल करवाया यानी कलमा पढ़वाया। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई जो शेख उस्मान और इस पूरे वाक़ये के रद्द में थी। वो वीडियो मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर है और उसको भी काफ़ी लोगों ने देखा। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात पिछले हफ़्ते मदीना मुनव्वरा में हुई, और बड़े अच्छे माहौल में हुई, और उनमें से कुछ ऐसे मौज़ूआत ज़ेर गुफ्तगू आए कि जिनकी वजह से उनको शुकूक व शुबहात थे। तो अगर कोई स्क्रीन पर साथ में बैठा हुआ है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम उसको या उसका जो मौक़िफ़ है उसको इंडोर्स कर रहे हैं। ना वो हमारे मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रहा है, ना हम उसके मौक़िफ़ को इंडोर्स कर रहे हैं। हमारा जो इज्तिमा है वो इस बुनियाद पर है कि सामने कुछ इस्लाम दुश्मन खड़े हुए हैं और उन इस्लाम दुश्मनों को दंदान शिकन जवाब देना है। बस इतना ही मकसद है। तो ये हज़रत एक आखिरी सवाल ये कि कुरान पाक की जो आयत उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा, तो इसके तनाज़ुर में लोगों को ये शक हो जाता है कि हिकमत का मतलब होता है कि हमेशा नरमी से जो है वो कलाम करना। तो आपकी स्ट्रीम पर हज़रत बसा औक़ात ऐसा होता है कि थोड़ा जारिहाना रवैया कभी आपका हो गया किसी के साथ, कभी किसी के साथ मुशफ़िकाना रवैया हो गया, इसी तरीके से आपकी ट्वीट या आपके पोस्ट वगैरह होती हैं। तो इस सिलसिले में हज़रत क्या आप किस तरीके से इसको करते हैं, या आपका क्या मौक़िफ़ है, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनको इश्काल होता है आपके इस अंदाज़ से, तो उसमें आप क्या फ़रमाना चाहेंगे? देखें, हिकमत का जो तर्जुमा कुछ लोगों ने नरमी कर दिया है कि हमेशा आप दब कर रहे हैं या नरमी से गुफ्तगू करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बुनियादी तौर पर आपको नरम गुफ्तगू करनी चाहिए। वक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के पास भेजा, तो ताकीद ये की कि नरमी से गुफ्तगू करना हमारा यानी जो बुनियाद है वो ये है कि हम नरमी से गुफ्तगू करें। बाज़ मरतबा सामने वाले इस तरह के अड़ियल रवैये वाले आ जाते हैं कि हमें फिर अपनी टोन को बदलना पड़ता है। मैंने एक मौके पर लिखा है और मैं इस जुमले को दोबारा यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारी आवाज़ का ज़ेरो बम हमारे मुखालिफ का रवैया तय करता है। तो हमारी आवाज़ अगर बुलंद होगी या नरम होगी तो हमारे मुखालिफ का रवैया तय करेगा कि हमारी आवाज़ कैसे होनी चाहिए। कुरान करीम में सूरह कलम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जहाँ एक मुशरिक के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की है तो क्या फ़रमाया, हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। तो ये जो अल्फ़ाज़ हैं, क्या आप इनको ये कह सकते हैं कि ये नरम रवैया, ये नरम लहजा है? नहीं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बड़े ही दो टोक अंदाज में सख्ती के साथ उस मुशरिक का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, चूँकि वो इसी का हकदार था। क्या आप ये कह सकते हैं कि कुरान करीम की ये आयत हिकमत से खाली है? नहीं कह सकते। कुरान करीम की कोई आयत हिकमत से खाली नहीं है। तो हिकमत का ये तर्जुमा कर लेना ये गलत है। हाँ, नरमी इंसान के अंदर होनी चाहिए और आम तौर से गुफ्तगू नरम अंदाज और लहजे से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत आपका, अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी वक्त दिया। अब एक आखिरी मैं चाह रहा था कि कोमों पैगाम जितने भी नाज़रीन सुनने वाले अल्हम्दुलिल्लाह
उन तक आपके ज़रिए जाते रहता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर एक उमूमी पैगाम आपके ज़रिए चला जाए, जितने सुनने वाले जितने व्यूवर्स हैं, कि आप उनको एक उमूमी और एक आम पैगाम क्या देना चाहें? ये सवाल मुझसे बहुत मर्तबा हुआ है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और वो कहता रहूँगा कि अपनी जहालत का एतराफ़ करते रहें। हमारी इस मजलिस में जहाँ ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है, हमारे एक दोस्त हमारे सामने बैठे हुए हैं जो वीडियो पर नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जब उनसे गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि मैं जब ये सवाल सुनता हूँ तो मेरे जहन में ये बात आती है कि कुछ तो इसका जवाब होगा। तो मैंने उस वक्त अभी थोड़ी देर पहले ये बात कही थी कि ये जो कुछ तो इसका जवाब होगा ना, ये आपकी अपनी लाइल्मी का एतराफ़ है और यही आपको बचा लेता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि इसका कोई जवाब नहीं होगा, यहाँ से आप गिर जाएंगे। जब आप ये सोचेंगे, कोई एतराज़ आपके सामने आएगा और आप ये सोचेंगे कि नहीं इसका कुछ ना कुछ तो जवाब होगा जो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि किसी को पता हो, तो आप निहायत महफूज तरीके से ये पुल पार कर जाएंगे। तो इस तरह की ज़िंदगी में मौके आते हैं, सवालात जहन में आते हैं, शुकूक व शुबहात आते हैं। आदमी अगर तकब्बुर करेगा और अपनी जहालत का एतराफ़ नहीं करेगा और अपने आप को अक्ल कुल समझेगा तो गुमराही के घड़े में गिरेगा, और अगर अपनी जहालत का एतराफ़ करता रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुझे मौका इनात फरमाया कि हज़रत के साथ बैठकर इतनी लंबी गुफ्तगू हुई, रिकॉर्ड भी हुई, और इंशाअल्लाह ये जब मंज़र आम पर आएगी तो आप हज़रत जब इन सवालात को सुनेंगे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत सारे मुफीद पहलू को रखने की कोशिश की गई है, आप हज़रत को ज़रूर फ़ायदा होगा।